या तो फाइनली जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने 21 नवंबर दिन सोमवार को उसको प्रपोज कर दिया था। देन अगले दिन उसका रिप्लाई आना था। देन उस दिन तो अगले दिन देखो मेरे को क्लास जाने के लिए मैं भी थोड़ा लेट हो गया था। देन मेरे को टाइम भी नहीं मिला था। देन फिर बाद में लंच टाइम आता है। लंच टाइम के टाइम में उससे पूछता हूँ कि हाँ तो क्या सोचा तूने। देन वो मेरे को बताती है लाइक कि मैं मतलब तेरे को उस तरीके से नहीं देखती, यानी कि सीधा सीधा बोलूँ तो मेरे को बहुत गंदा वाला रिजेक्शन मिल चुका था। मेरे को बहुत गंदा वाला रिजेक्शन मिला था और उसी के साथ साथ मेरा लाइक लिटरली मैं पूरा रोने लगा, मेरे आंसू निकल गए थे। लाइक मैं रोने लगा था और मेरी बॉडी पूरा कांपने लगा। लाइक मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। जैसा कि मैं बोला कि डर था जिस चीज़ का, देन वही हो गया। देन उसने मेरे को सामने रिजेक्ट कर दिया। देन उसने समझाया कि ऐसा वैसा मैं तेरे को लाइक उस नज़र से नहीं देखती, हाँ हम लोग दोस्त ठीक है ये वो। देन वही चीज़ जो कि मैं बोल रहा था। देन उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। देन मेरे को टीचर ने भी बोला अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम घर चले जाओ। देन चीज़ें हुआ और उसके बाद मेरी हार्ट रेट देखो हुआ तो मेरी हार्ट बीट 180 के समथिंग थी उस टाइम पे। देन मैं फिर थोड़ा बहुत जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। देन अगर ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो सीधी सी बात है कि घर वालों भी पूछेंगे कि क्या हुआ। देन वही चीज़ तो घर वालों को भी पता नहीं लगने देना था। देन मैं जैसे तैसे होल्ड किया। देन उसके बाद कोचिंग जाने के टाइम में कोचिंग बंक करके डॉक्टर के पास गया। देन डॉक्टर से मिला। देन डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया जो भी है। देन दवाई वगैरह दी मेरे को, मेरा हार्ट बीट वगैरह उसने चेक किया। और उस टाइम पे मेरे को उसने एक दवा सजेस्ट की थी डॉक्टर ने, जिसको कि लिमिटेड ही ले सकते हैं, यानी कि थोड़ा ही यूज़ कर सकते हैं और उसको ज़्यादा ही यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। उसके गलत तरीके से भी लोग यूज़ वगैरह कर लेते हैं, तो उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता। दैन मेरे को भी नाम तो नहीं बताया था उसने, बट मेरे को दवा मेरे को 1 हफ्ते तक मेरे को दवाई वगैरह खानी थी। दैन मैं स्कूल वगैरह से भी छुट्टी ले लिया था। दैन मेरे को कुछ दिन छुट्टी लेना पड़ा स्कूल से उस बीच में। और इस तरीके से चलता रहा। दैन भाई उसने फिर बट ऐसा नहीं कि फिर उससे दोस्ती भी खराब हो गई। लाइक दोस्ती तो चल रहा था बट उसने वही रिजेक्ट कर दिया था, मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। देन ऐसी चीज़ें चलती रही क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप लोग किसी को भी मतलब सामने से ऐसे ही फोर्स नहीं कर सकते कि लाइक सामने वाला भी आपको पसंद करे। हाँ मैं पसंद करता था, देन वो मेरे को पसंद नहीं करती। तो वही चीज़ के तुम किसी के सामने से फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू भी मेरे को पसंद कर ही कर, ऐसा नहीं हो सकता होता ना। मैंने उसके बाद चीज़ें नॉर्मल चलती रही बट उसका ये है कि बिहेवियर वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए। बट हाँ वही मैं ऐसा होता है कि लाइक बहुत से अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसको इग्नोर वगैरह करने लगते हैं, वैसा नहीं था। दैन हाँ नॉर्मल चीज़ें चलती रही। नॉर्मल जैसा हमारी दोस्ती थी दैन दोस्ती तो रही, बट वही चीज़ की उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। बट बहुत से लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है देने की, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा दोस्त भावेश, या अभी से उसका सीन स्टार्ट होता है। देन जैसे कि मेरे को काफ़ी लोगों से पता लगता है, यानी स्कूल के और बंदों से पता लगता है कि भावेश उसको डेट कर रहा है, यानी कि वो जो इस लड़की को मैं प्रपोज किया हूँ मेरा दोस्त उसको डेट कर रहा है, यानी कि वो लोग रिलेशन में। देन मैं फिर जाके उसको कन्विंस करता है, यानी कि भावेश से पूछता हूँ मैं सीधा सीधा कि भाई, क्योंकि मेरा तो काफ़ी अच्छा दोस्त है यार, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से मेरे साथ है। देन हम लोग स्टार्टिंग से एक ही स्कूल में हैं। देन मैं उससे पूछता हूँ। देन तो मेरे को भाई ऐसा है कि लाइक उसने मेरे को मना कर दिया, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग आपको उड़ा रहे हैं। तो मैं ठीक है, हम लोग मैं बिलीव कर लेता हूँ कि भाई मेरा दोस्त है, जाहिर सी बात है तो मैं दूसरों से ज़्यादा अपने दोस्त पे ही भरोसा करूँगा ना। तो मैं अपने दोस्त पे भरोसा किया। देन उसने मेरे को मना किया। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, होगा शायद लोग ऐसे बोलते होंगे मजाक करने के लिए। देन तो ऐसे ही चलता रहा। देन फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरे को सेम वही चीज़ सुनने को मिलती है कि भावेश उसको डेट कर रहा है। फिर मैं उससे कन्विंस किया, वो बोला नहीं ऐसा वैसा नहीं है। देन फिर ठीक है, मैंने की कोई बात नहीं, हो सकता मेरा दोस्त ही है, होता है। देन बट भाई मेरे को कुछ टाइम के बाद फिर मैं उसको बार बार चीज़ें सुनने को मिलती थी। देन मैं फिर उससे एक दिन गुस्से में पूछ ही लेता हूँ कि सीधा सीधा बता ऐसा वैसा। तो बोलता है हाँ कि हाँ मैं हम लोग डेट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग रिलेशन में हैं। तो मतलब भाई मैं तेरे से पहले ही बूझा था ना, तो तू मेरे को वही चीज़ लाइक मैं अगर तू मेरे को पहले बता देता तो ये चीज़ें नहीं होती ना। अगर तू मेरे को पहले ही बता देता कि हम लोग रिलेशन में हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना उसको प्रपोज करता, देन ना ही मैं कभी उसको उस नज़र से देखता। लाइक
और मैं उसको प्रपोज भी नहीं करता। और जब मेरा ब्रेक डाउन हुआ लाइक सब लोगों के सामने मेरा मजाक बना, देन मैं रोया, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, वो चीज़ भी नहीं होती। वो चीज़ नहीं होती तो सब कुछ अपना नॉर्मल चलता रहता, ऐसा कुछ सीन ही नहीं होता। लाइक मेरा इतने लोगों के सामने मजाक बना वो भी नहीं होता। देन बट तूने बताया नहीं ऐसा वैसा, तो उससे काफ़ी टाइम तक थोड़ा बहुत ऐसी नॉर्मल चीज़ें रहा। देन झगड़ा वगड़ा हुआ, इतना कुछ नहीं, बट हाँ मैं उससे गुस्सा था कुछ टाइम के लिए। देन उसके बाद थोड़ा टाइम बीता। देन उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई उनकी, चल ठीक है, लड़की के चक्कर में दोस्ती थोड़ी ना ख़राब करेंगे। देन उसके बीच भावेश के साथ मेरी नॉर्मल दोस्ती जैसे पहले थी वही लाइक वैसे ही रहा। देन फिर मैंने उससे बोला भावेश को, यानी कि मेरे दोस्त भावेश को मैंने बोला, मैं कि चल जो भी हुआ सो ठीक है, बट उसको खुश रखना, क्योंकि भाई मैं चीज़ें उसकी खुशी की है, वो खुश रहनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं उसको दुखी नहीं देख सकता किसी भी हाल में। देन तो वही चीज़ मैंने कहा ठीक है, तो नॉर्मल मैंने क्या तू बकचोदी करेगा तो भाई गलत हो जाएगा खाली में, तो ठीक है नॉर्मल चीज़ें चलता रहा। इसी बीच हमने एक डिस्कॉर्ड पे ग्रुप भी बनाया था। देन तो उस टाइम पे हम लोग का नॉर्मल बातचीत तो हो जाता मेरा, उसके साथ बात भी होता था, यानी कि मेरी दोस्त के साथ बात भी होता था, जिसके जैसे कि मैं उसको लड़की का नाम मैं नहीं बताऊँगा तो। देन तो नॉर्मल उससे बातचीत होता था, डिस्कॉर्ड वगैरह पे भी वैसे बातचीत होता था, बट वही है कि हाँ वैसे नॉर्मल बातचीत अपना चलता रहा है, और इसी तरीके से हमारा अच्छा टाइम बीत रहा था। देन मेमोरीज वगैरह बन रही थी बहुत सारी साथ में। देन उसी बीच से हमारा 12th का फेयरवेल देने, एंड हम लोग फेयरवेल की तैयारी करते हैं। देन जैसे कि मैंने बताया कि भावेश अंजलि का पार्टनर था, तो वही हम लोगों ने एक डांस डिसाइड किया था ग्रुप में ही, तो वही चीज़ उसका पार्टनर वो था। देन मेरा पार्टनर दूसरी कोई एक दोस्त थी। देन वो इस तरीके से चलती रही। देन अपना 4 फरवरी को जैसे कि हमारा फेयरवेल का दिन आता है, देन सब कुछ अच्छे से बीता। देन उसके बाद उन लोगों का यानी कि मस्त हम लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट उसी बीच पता नहीं अचानक से क्या होता है। देन हम लोगों का थोड़ी बहुत बहस होने लगती है, लाइक उसकी मेरी दोस्त की और मेरे मैंने भावेश और उसकी जो बंदी है अभी के टाइम पे, उसकी बहस होने लगती है। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग को पर्सनल टाइम दे देते हैं, लाइक तो कपल के बीच में नॉर्मल थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता रहता है, तो हम लोग साइड में चले जाते हैं। हम लोग हमारे स्कूल के बाहर ही पार्क में, तो हम लोग उधर जाके बैठ जाते हैं। देन हम लोग इनका पर्सनल टाइम इनको दे देते हैं कि ठीक है तुम अपने बीच का जो भी है सॉर्ट कर लो, ठीक है पार्टनर लोग के बीच में ये चीज़ तो होता रहता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। देन वही चीज़ मैंने जैसे ही इन लोग का बातचीत खत्म हुआ, तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है इनका सॉर्ट आउट हो गया। देन हम लोग मजाक बनाते थे कि लाइक भावेश पिघल गया ऐसा वैसा। देन वो चीज़ चलता रहा, फिर हम लोग घर आ गए। देन उसके बाद हमारे पेपर वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे, तो इस वजह से हम लोग ने इतना ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रहा था। देन इतना कुछ लाइफ में खास चल भी नहीं रहा था। देन पेपरों में सब अपने अपने बिजी हो गए थे, ना इतना ज़्यादा बात भी नहीं होता था डिस्कॉर्ड वगैरह पर, लाइक किसी नॉर्मल बातचीत भी नहीं होता था। देन सब लोग अपना तैयारी वगैरह में लगे थे। देन उसके बाद और हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम कि मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे 11th का फाइनल डे था। देन छुट्टी होने के बाद मैं अपना यानी कि मैं अपने उससे दोस्त से बोलता हूँ, चलो मैं लड़की का एक नाम रख ही देता हूँ, आयु रख देता हूँ। देन आयु से मैं छुट्टी होने के बाद देन जैसे हम लोग बात कर रहे थे अकेले मैं और वो बात कर रहे थे। देन उस बीच में उससे पूछता हूँ और तुम्हारा सब सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं, तो मेरे को वो लाइक को बोलती है कि नहीं हम लोग ने ब्रेकअप कर लिया। यानी कि मेरा दोस्त जो है भावेश, वो बंदा नहीं बताता मेरे को कि हम लोग ने ब्रेकअप कर लिया है कि नहीं कर लिया। वो चीज़ भी मेरे को मेरी इससे दोस्त से पता लगती है, आयु से। देन वो नहीं बताता मेरे को, लाइक मैं उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ बेस्ट फ्रेंड में से, बट वो बंदा मेरे को नहीं बताता कि हम लोग ने ब्रेकअप कर लिया। देन ये वो जो भी है मेरे को इधर से पता लगती है कुछ चीज़ें। देन फिर मैं सोचता हूँ ठीक है नॉर्मल चीज़ें, कुछ चीज़ें मैच नहीं करती बंदों के बीच में तो ब्रेकअप कर लेते। लाइक होता है कि भाई नहीं आता किसी को, भाई कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद पता लगता है कि हाँ भाई बंदे का नहीं अलग मैच हो रहा, वाइब नहीं मैच हो रही है, कि वो अलग माइंड सेट का है ये अलग माइंड सेट का है, तो नहीं होती चीज़ें मैच, तो बंदे ब्रेकअप कर लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। देन उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती है, अपना छुट्टी वगैरह पड़ जाती है। देन उसके बाद हमारा 12th स्टार्ट हो जाता है, और फिर मतलब वो चीज़ भाई वो सामने से आई कभी भी बात खुद सामने से स्टार्ट नहीं करती थी। देन एक दिन मैं उसको गुस्सा हो जाता हूँ कि लाइक तू खुद सामने से कभी बात स्टार्ट नहीं करती, ऐसा वैसा है नॉल, कि तू खुद भी कभी सामने से कोई बातचीत स्टार्ट करती ही नहीं है। एंड जो भी है मतलब वो यानी कि मेरे को बात स्टार्ट करनी पड़ती है, वो सामने से कभी बात स्टार्ट नहीं करती। देन वही
देन उसके बाद चलता रहा और हमारी फिर गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है। देन उस बीच भी हमारी कोई इतनी खास बात नहीं हुई। देन पूरे गर्मी की छुट्टी निकल गया। देन हमारा बातचीत नहीं हो रहा था। देन फिर आगे बढ़ते हैं। देन अपना चलता रहा। देन उसके बाद अपना नॉर्मल चीज़ें स्टार्ट होती है। देन दोबारा हमारा क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। उसी बीच हमारा एक दोस्त था सेजल नाम का, जो कि अगर सेजल तो वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर से कर देना। देन पुराने दिन याद करने के लिए। देन जो भी है चलो अपना चीज़ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो सेजल जो था वो, यानी कि वो आयु का बहुत अच्छा दोस्त था। लाइक मेरा भी दोस्त था बट उसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्त था। लाइक जैसे कि बेस्ट फ्रेंड होता है बट नॉर्मल चीज़ कि अपना अच्छा दोस्त था वो सेजल। तो उससे मैंने बताया सब ऐसा अपना नॉर्मल चीज़ें चलता रहा कि अभी ट्रांसफ़र लेके आया था कुछ टाइम पहले ही स्कूल में। तो देन एक दिन सेजल ऐसे नहीं उसको बोलता है कि आयु तूने तुझसे बात नहीं करती है, ऐसा वैसा ये वो। तो लाइक क्योंकि भाई सेजल मेरा भी अच्छा दोस्त था तो इस वजह से देन मजाक चलता रहता था। नॉर्मल चीज़ तो वही ये वो, तो कुछ इतना खास नहीं। देन अपना आगे चलता रहा उस हिसाब से। देन उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती है। देन हम लोग की फिर नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो जाती है। देन इधर और हमारा ट्रिप वगैरह हुआ। देन हम लोग घूमने गए थे बट उस बीच में वो आयु नहीं गई थी उस ट्रिप पे, क्योंकि वो उसको बीमार हो गई थी तो वो नहीं जा पाए। बट हम लोग गए थे, जो मेरा दोस्त था सजल वो गया था। देन हम लोग भी गए थे। देन ऐसे ही एक दिन मैं सजल को बता देता हूँ कि लाइक मैं उसको बता दिया था अपने दोस्त सजल को कि ऐसा वैसा कि मैं इसको पसंद करता हूँ ऐसा वैसा। देन अब तो उसका ब्रेकअप वगैरह भी हो गया है। तो मेरे को लाइक मेरा दोस्त सजल बोलता है कि अब तो तू भाई प्रपोज कर देना दोबारा। लाइक ऐसा वैसा कि अब तो उसका ब्रेकअप भी हो रखा है, मतलब ब्रेकअप भी हो गया है। अगर तू प्रपोज कर दे लाइक हो सकता है कि वहाँ बोल दे इस बात पे। वही चीज़ तो मैं पहले तो सोच रहा था कि नहीं करूँ, क्योंकि भाई एक बार ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है और अगर दोबारा मिलेगा तो फिर वही। तो एक दिन मेरे को सजल बोलता है कि भाई तू कर दे, कि मतलब तेरे को पसंद ही है तो लाइक तू कर ही दे भाई, जो भी है पूछ सकता है वापस। क्योंकि वही चीज़ है कि यार, बट मेरे में वही है कि मैं डर रहा था कि भाई एक बार ऑलरेडी मेरे को रिजेक्शन मिल चुका है, अगर मैं सेम वही चीज़ करूँगा दोबारा रिजेक्शन मिलेगा तो क्या ही होगा। देन वही चीज़ से डर लग रहा था। देन फिर उसकी तबीयत वगैरह ठीक होती है, हम लोग फिर दोबारा से वापस आते हैं। देन फाइनली फिर मैं ठीक है, तो क्योंकि भाई मेरे अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग थी तो जाहिर सी बात है मैं तो उसको स्टार्टिंग से पसंद करता ही हूँ। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि शायद से उसका नजरिया वगैरह थोड़ा चेंज हुआ हो ये वो, क्योंकि अब तो यार काफ़ी टाइम साथ में हो गया है तो लाइक दोस्ती तो आई है नॉर्मल। तो मैं उसको प्रपोज कर देता हूँ, यानी कि दोबारा प्रपोज कर देता हूँ और भाई उसको दोबारा प्रपोज कर देता हूँ। देन भाई दोबारा लिटरली मेरे को रिजेक्शन मिल जाता है, यानी कि वो दोबारा मेरे को रिजेक्ट कर देती है। लाइक मैंने कि तेरा ब्रेकअप भी हो गया तो वो बोलती है कि वो चीज़ मैटर नहीं करता ना, मैं तेरे को उस नज़र से कभी देखते ही नहीं। लाइक हम लोग दोस्त हैं तो उसी तरीके से लाइक मैं तेरे को हर बात समझाऊंगी, तू गलती करेगा तो मैं समझाऊंगी, मतलब बट वो ये कि रिलेशन में नहीं आएंगे। बाकी चीज़ आएगा वो मेरे को पूरा अच्छे से मतलब समझाती थी हर चीज़, ऐसा नहीं क्योंकि मैं भाई उस टाइम खुद था, वो मेरे को हर चीज़ अच्छे से समझाती थी, लाइक मेरे को गाइड करती है। बट वही है कि वो मैं बोलता था कि रिलेशन में आ नहीं, उसको रिलेशन में नहीं आना मेरे साथ। बट बाकी चीज़ें लाइक वो मेरे लिए सब कुछ करेगी। मैं जहाँ मैं गलत करूँगा या कुछ मेरे से गलती है तो वो मेरे को बताएगी प्रॉपर। बट वही है कि रिलेशन में नहीं आएगी। देन दूसरे बार भी मेरे को रिजेक्शन मिला था। देन ठीक है मैंने कि यार चल अब तो भाई एक बार पहले ही पड़ चुका रिजेक्शन तो आदत सी हो गई, कोई बात नहीं। देन अपना चलता रहा उस हिसाब से काफ़ी टाइम बीता। देन अभी ये वीडियो देखोगे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और इसका भाई नेक्स्ट पार्ट में शायद से मैं इसको कंटिन्यू करके पूरा ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि शायद से अगला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बट या आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके फटाफट से पहले वो चेकआउट कर लेना। देन उसके बाद ही आपको पल्ले पड़ेगी या तब तक के लिए आप बाकी स्टोरी भी जाके चैनल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। देन या यही था आज का वीडियो। देन आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करना, और आपका भी कोई ऐसे साथ हुआ है किस्सा तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना याद से। देन चलो मिलते तब तक के लिए बाय बाय।